कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में इस वक्त 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन के बीच एक राहत भरी खबर आपके लिए हम बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। परमिशन दी गई है लेकिन शर्तें रखी गई हैं। आप इंतजार जरूर कर रहे होंगे कि अब गैर जरूरी सामान भी आप खरीद सकेंगे, लेकिन आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप दुकानों पर पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और आप मास्क लगाएंगे। सरकार ने कुछ शर्त जो रखी है उसके बारे में आपको बताते हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान इस वक्त बंद है, सिर्फ जरूरी सामान आपको मिल रहा था, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है उसमें बदलाव किया गया है। गैर जरूरी चीजों की दुकानें भी आपके लिए खुली रहेंगी, लेकिन इस बीच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स खुले नहीं रहेंगे। जो दुकानें खुलेंगी वहां पर सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, मास्क लगाना जरूरी। साथ ही ये भी जो है एडवाइजरी में लिखा गया है कि जो भी दुकानें हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड हों, वही दुकानें खोली जा सकती हैं। स्थापना अधिनियम के तहत जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं वो ही दुकानें खुल सकेंगी। तो देखिए, ये राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन इस बीच आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही यह खबर आप तक पहुंचे आप दुकानों की तरफ भागने ना लगे, वहां पर भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी वैसा ही है। ये सिर्फ कुछ रियायत आपको दी गई है ताकि आप वो सामान भी खरीद सकें जो आप लॉकडाउन में पाबंदियों के चलते नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन एक और चीज में आप ध्यान में रखें ये कि अगर आप हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं या इस वक्त आपका क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है तो वहां पर आपको ये रियायत अभी नहीं मिलने वाली है। कंटेनमेंट जोन में ये आदेश लागू नहीं है, ये ध्यान रखें। आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस वक्त आप लॉकडाउन का जिस तरह से पालन कर रहे थे उसी तरह से ही करें। दुकानों के बाहर इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें। तो अब इन बंद दुकानों के शटर भी उठेंगे, दुकानें खुलेंगी। 1 महीना लॉकडाउन को हो चुका है और इसके बाद अब सरकार ने धीरे धीरे छूट का दायरा बढ़ा दिया है। तो लॉकडाउन फेज 2 में ये राहत भरी खबर, कुछ शर्तों के साथ अब सभी दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन हॉटस्पॉट के बाहर की दुकानें खुलेंगी। हॉटस्पॉट में जो क्षेत्र, जो जिला आता है वहां पर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं रायपुर का। मेरे साथ संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, लॉकडाउन फेज 2 में अब कुछ और रिलैक्सेशन दिया गया है, सभी दुकानें खोली जाएंगी लेकिन शर्तों के साथ। बहुत आसान शब्दों में मैं कहूं तो अब गैर जरूरी सामान भी हम खरीद सकेंगे, लेकिन इस बीच लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वो लॉकडाउन में है वैसे ही पालन करना है जैसे कर रहे थे। बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार का जो देर रात आदेश आया है उसके हिसाब से अब ऐसे स्थान जो कि हॉटस्पॉट में शामिल नहीं हैं वहाँ की सभी जो दुकानें हैं वो शर्तों के साथ खुल सकेंगी और इसलिए रायपुर में भी जो बाज़ार है वो सुबह से गुलजार नज़र आ रहे हैं। मैं आपको नज़ारा कराऊंगा। ये मालवीय रोड है, जो रायपुर है उसका हृदय स्थल का बाज़ार गोल बाज़ार है, जहाँ आप देखिए ये वो सड़क है जो बाज़ार के अंदर जाती है और यहाँ पर चहल कदमी शुरू हो चुकी है। बाज़ार जो सड़कों के किनारे लगते हैं सुबह, वो लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि जानकारी लोगों को आज सुबह अखबारों के माध्यम से हुई है, लेकिन अब जो है लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। मेरी दाहिनी ओर अभी आप देखेंगे ये भी बाज़ार है, यहाँ से बाज़ार शुरू होता है। यहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। हालांकि ऐसे बाज़ार लगने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाएगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए ये बाज़ार लगा हुआ है और लोग जो है भीड़ लगाकर सामान खरीद रहे हैं। सुबह सब्जी बाज़ार ही ज़्यादा खुलते हैं, लगते हैं, इसलिए सब्जी बाज़ारों की दुकान आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है।
बताइए, आप आए यहाँ पर, ये बाजार अब खुल सकेगा, सारी दुकानें खुल सकेंगी, कुछ शर्तों के साथ कहा जा रहा है कि कैसा फैसला मानते हैं इसको? खोलना चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है ना। क्या है, आवश्यक सामान जरूरी है ना लेने के लिए। नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि कुछ जो पालन करना चाहिए नियम का, वो तो पालन हो नहीं रहा है। अब ऐसे कुछ कुछ नियम का तो पालन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाजार भी ओपन होना चाहिए। आवश्यक सामान खरीदना जरूरी है ना। तो लोगों की जो मांग थी उसके हिसाब से सारी दुकानें अभी खुलेंगी, क्योंकि यहाँ 11 बजे सारी दुकानें खुलती हैं, इसलिए अभी ज़्यादातर बाज़ार नहीं खुले हैं। लेकिन जो चहलकदमी है, लोगों की आवाजाही है, उससे आप समझ सकते हैं कि बाज़ार खुलने जा रहा है। कुछ ग्राहक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, अब जो है सारी दुकानें खुल सकेंगी शर्तों के साथ, कैसा फैसला मानते हैं? और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश हैं, पालन आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग से काम ही चलेगा तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। सेहत सारी दुकानें खुल सकेंगी, क्या कहेंगे इसका? एक टाइमिंग से जो टाइमिंग जो सरकार ने निर्देश दिए हैं उसी हिसाब से खोलेंगे तो अच्छा है। तो आप यहाँ दुकानदार हैं, सब्जी लेने हैं जी। बताइए, ये दुकानें अब सारी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन स्टाफ कम रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ये क्या पालन हो पाएगा लगता है? ऐसा तो पक्का नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हर कोई समझ में नहीं आ रहा किसी के, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी हड़बड़ी करता है। जब जिसको जो चाहिए तो पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो, ऐसा करके सब कोई हड़बड़ी ज्यादा रहती है हर किसी को। थोड़ा मोहन, मैं ये चाहूंगी आप पालन जरा करेंगे यहाँ पे कि? दुकानदार से ये भी पूछें, क्योंकि लॉकडाउन फेज 1 में हमने ये देखा था कि दुकानदार खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते नजर आ रहे थे। तो सरकार ने छूट जरूर दी है, लेकिन अब ये हमारी दुकानदारों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि छूट तभी है जब हम इसका पालन कर रहे थे। अगर नहीं करेंगे तो छूट वापस भी ली जा सकती है, इसके लिए भी तैयार होना होगा। बिल्कुल, हम यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका जो है वो क्या कहना है। ये देखिए, ये नमकीन की दुकान है, ये भी आज खुल रही है। बताइए, ये आप लोग अपनी ओर से ग्राहकों को क्या समझाएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहेंगे? सर वो तो दुकानदार के ऊपर ही रहेगा सर, वो तो उनको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो रिस्क अपने ऊपर भी है, ग्राहकों के ऊपर भी है। अगर धंधा करना है तो अपने को संभालना पड़ेगा सर। और ग्राहक क्या समझाएंगे, क्या क्या बोलेंगे? सर डिस्टेंस बनाना है और सैनिटाइजर रखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर मास्क लगाना पड़ेगा, बिना मास्क के अपन सामान नहीं दे पाए, वो हिसाब रखना पड़ेगा अपने को। तो सरकार के साथ तो अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी अपन कुछ कर पाएंगे। नहीं तो कैसे यहाँ बढ़ेगा अमेरिका जैसे, मालूम ही नहीं पड़ेगा अपने को सर। काफ़ी भीड़ रहती है, गोल बाजार का इलाका कहते हैं, यहाँ हमेशा 5-7 हज़ार लोग रहते हैं। कैसे आप लोग समझाएंगे लोगों को, पहले आने से पहले बता देंगे? व्यापारी को खुद को अपने ऊपर डिपेंड रखना पड़ेगा कि ग्राहकों को समझाओ, खुद भी समझो, ज़्यादा अच्छा तभी है। क्योंकि हम लोगों के साथ साथ हम लोगों के स्टाफ भी, उनको भी पेमेंट करना है, तो अपने को तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को भी, वरना सरकार को अपन दोष देना हम लोग की बेवकूफ़ी होगी। तो देखिए, ये ऐसी दुकानें अब पहली बार खुलती हुई दिखाई दे रही है। गुपचुप के जो ठेले वाले हैं अब वो ले सकेंगे यहाँ से सामान। नमकीन की दुकान, आमतौर पर हम फल सब्जी और ज़रूरी जो सामान हैं किराने के, वही दुकान खोलते देखते थे, लेकिन अब ऐसी दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये रायपुर का गोल बाज़ार इलाका है, जहाँ पर अब कुछ देर बाद सारी दुकानें हमें खुली हुई दिखाई देंगी। तो एक अच्छा जो है माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो शर्तें हैं उसका पालन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ग्राहक जरूर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जो कि चिंता में जरूर डालती हैं। देखिए, देर रात ये आदेश जारी हुआ है और सुबह अभी सिर्फ 10 बजे हैं और आप बाजारों में भीड़ देख रहे हैं। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये शर्त इसलिए रखी गई है, ये दुकानें इसलिए खोली गई हैं ताकि कोरोना संक्रमण को रोका तो जा ही सके, लेकिन आपको दिक्कत ना हो। लेकिन ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन गाइडलाइंस का पालन करें जिनका आप अभी तक पालन कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, और अगर आपको कोई ऐसा दिखता है जो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको भी समझाएं कि ये जरूरी है।